आज अगर मेरे पुराने भी इंटरव्यू देखें इलेक्शन से पहले तो मैंने मैं ये पहले भी कहा है कि बिहार की बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जो प्रधानमंत्री ने कॉपी किया है। आज अगर माननीय मुख्यमंत्री देश का प्रधानमंत्री होते थे, जो गुजरात एक एग्रीमेंट हो रहा है सब ऐसा करते हैं, वो नहीं होता। कमिट करने सुसाइड करने की कोशिश की। और एक बेगूसराय की बच्ची है जिसकी 3 बच्चे हैं, उसका पति उसको पढ़ाने के लिए दिल्ली चला गया, रिक्शा चलाया, जिसको क्वालिफाई किया, वो मास्टर नहीं बन गई। उसको कल मुझे कॉल किया। क्या क्या हो रहा है हम लोग जानते हैं। एक दरोगा है, अपसी पूजन ठाकुरगंज का एक दरोगा था मेरे जाति का, वहाँ दबंग उसे सीनियर था, उसको प्रणाम नहीं किया, इतना जलील किया कि आत्महत्या कर लिया उस आदमी ने। पूरा देश और पूरा बिहार और आने वाले जो पीढ़ी है जो राजनीति करना चाहता है, एक सबक ले, एक अच्छा सदन की कार्रवाई का नज़ारा जाना चाहिए देश को। नीतीश कुमार को लेकर आपने कहा कि पीएम होते तो नीतीश कुमार को लेकर भी आपने कहा कि पीएम अगर होते तो देश की जो स्थिति है, जो ट्रंप के आगे घुटने टेके, उस तरीके की बात आपने कहा, क्या लग रहा है? देखिए, मैं हमेशा कह रहा हूँ कि आज अगर मेरे पुराने भी इंटरव्यू देखें इलेक्शन से पहले तो मैंने चेहरे पे एकदम मैं ये पहले भी कहा है कि बिहार की बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जो प्रधानमंत्री ने कॉपी किया है, सेंटर ने कॉपी किया है। और इसमें दो राय नहीं कि आज बिहार विकास के पैमाने पे जहाँ खड़ा है वहाँ आदरणीय नीतीश कुमार जी का योगदान है। और मैं मुझे आज भी कहता हूँ और जीवन के किसी भी मंच पे कहूँगा कि अगर ये हमें एज ए बिहारी रिग्रेट है कि अगर ये नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री होते तो निश्चित तौर पे देश एक अलग दिशा में जाता। और ट्रंप जिस तरह से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री को टर्म डिक्टेट कर रहा है, उनको हर रोज़ बेइज्जत कर रहा है, हम बिहारियों के लिए शर्मसार करने वाला ये चीज़ है। इसीलिए मैं कहता हूँ आज अगर माननीय मुख्यमंत्री देश का प्रधानमंत्री होते थे, जो गुजरात एक एग्रीमेंट हो रहा है सब ऐसा करते हैं, वो नहीं होता। जाति तत्व पान समाज को लेकर के आपने सदन के अंदर कहा कि गर्दन पकड़ करके उन्हें निकाला जा रहा है बहालियों से, ये सवाल आप पूरे दिएगा तो मेरे आंख से आंसू आ जाएगा। समझिए, मोरबा पंचायत की एक बेटी है जिसके पूर्णिया में एडमिशन हुआ, जिसको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ, उसको ये कह के निकाल दिया कि तुम ततवा है, निकलो। और जब वो बच्ची से मैं मिला तो बोला कि अंकल आई हैव लेफ्ट फॉर लिविंग, वो कमिट करने सुसाइड करने की कोशिश की। और एक बेगूसराय की बच्ची है जिसकी 3 बच्चे हैं, उसका पति उसको पढ़ाने के लिए दिल्ली चला गया, रिक्शा चलाया, जिसको क्वालिफाई किया, वो मास्टर नहीं बन गई, उसको ज्वाइनिंग नहीं दिया। वो मुझे कॉल करके कहता है कि अंकल मुझे बचा लीजिए, मैं बहुत गरीब हूँ, अगर मेरा ज्वाइनिंग नहीं हुआ 3 बच्चों के साथ आत्महत्या कर लूँगी, बताइए। लेकिन यूजीसी आया तो लोग कह रहे हैं कि यूजीसी गलत आया है, आप तो कह रहे हैं कि हो रहा है शोषण। अरे भैया, ये अगर यूजीसी का शोषण के बारे में जानना है तो पूछिए अति पिछड़ा दलित वाले लोगों से, जो ऑफिस में काम करता है, जो सरकारी ऑफिस में है, कॉलेजेस में है, किस तरह का डिस्क्रिमिनेशन उसके साथ होता है। वो प्रोटोकॉल के तहत बेचारा कुछ बोल नहीं सकता। मेरे जाति का एक आदमी है जो कल मुझे कॉल किया। क्या क्या हो रहा है हम लोग जानते हैं। एक दरोगा है, अपसी पूजन ठाकुरगंज का एक दरोगा था मेरे जाति का, वहाँ दबंग उसे सीनियर था, उसको प्रणाम नहीं किया, इतना जलील किया कि आत्महत्या कर लिया उस आदमी ने। उसका हार्ट अटैक हो गया, मर गया वो। इसलिए यूजीसी आना चाहिए और एकदम सख्त नियमों के साथ आना चाहिए। पूरा देश और पूरा बिहार और आने वाले जो पीढ़ी है जो राजनीति करना चाहता है, एक सबक ले, एक अच्छा सदन की कार्रवाई का नज़ारा जाना चाहिए देश को। नीतीश कुमार को लेकर आपने कहा कि पीएम होते तो नीतीश कुमार को लेकर भी आपने कहा कि पीएम अगर होते तो देश की जो स्थिति है, जो ट्रंप के आगे घुटने टेके, उस तरीके की बात आपने कहा, क्या लग रहा है? देखिए, मैं हमेशा कह रहा हूँ कि आज अगर मेरे पुराने भी इंटरव्यू देखें इलेक्शन से पहले तो मैंने चेहरे पे एकदम मैं ये पहले भी कहा है कि बिहार की बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जो प्रधानमंत्री ने कॉपी किया है, सेंटर ने कॉपी किया है। और इसमें दो राय नहीं कि आज बिहार विकास के पैमाने पे जहाँ खड़ा है वहाँ आदरणीय नीतीश कुमार जी का योगदान है। और मैं मुझे आज भी कहता हूँ और जीवन के किसी भी मंच पे कहूँगा कि अगर ये हमें एज ए बिहारी रिग्रेट है कि अगर ये नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री होते तो निश्चित तौर पे देश एक अलग दिशा में जाता। और ट्रंप जिस तरह से
हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री को टर्म डिक्टेट कर रहा है, उनको हर रोज़ बेइज्जत कर रहा है। हम बिहारियों के लिए शर्मसार करने वाला ये चीज़ है। इसीलिए मैं कहता हूँ, आज अगर माननीय मुख्यमंत्री देश का प्रधानमंत्री होते थे, जो घुटना टेक एग्रीमेंट हो रहा है, सब ऐसा करते हैं, वो नहीं होता। ताती तत्वा पान समाज को लेकर के आपने सदन के अंदर कहा कि गर्दन पकड़ करके उन्हें निकाला जा रहा है बहालियों से। ये आपने सवाल आप पूरे दिएगा तो मेरे आंख से आंसू आ जाएगा। समझिए, मोरबा पंचायत की एक बेटी है जिसके पूर्णिया में एडमिशन हुआ, जिसको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ, उसको ये कह के निकाल दिया कि तुम ततवा है, निकलो। और जब वो बच्ची से मैं मिला तो बोला कि अंकल आई हैव लेफ्ट फॉर लिविंग, वो कमिट करने, सुसाइड करने की कोशिश की। और एक बेगूसराय की बच्ची है जिसकी 3 बच्चे हैं, उसका पति उसको पढ़ाने के लिए दिल्ली चला गया, रिक्शा चलाया, इसकी क्वालिफाई किया, वो मास्टरनी बन गई, उसको ज्वाइनिंग नहीं दिया। वो मुझे कॉल करके कहता है कि अंकल मुझे बचा लीजिए, मैं बहुत गरीब हूँ, अगर मेरा ज्वाइनिंग नहीं हुआ 3 बच्चों के साथ आत्महत्या कर लूँगी, बताइए। लेकिन यूजीसी आया तो लोग कह रहे हैं कि यूजीसी गलत आया है, आप तो कह रहे हैं कि हो रहा है शोषण। अरे भैया, ये अगर यूजीसी का शोषण के बारे में जानना है तो पूछिए अति पिछड़ा दलित वाले लोगों से, जो ऑफिस में काम करता है, जो सरकारी ऑफिस में है, कॉलेजेज में है, किस तरह का डिस्क्रिमिनेशन उसके साथ होता है। वो प्रोटोकॉल के तहत बेचारा कुछ बोल नहीं सकता। मेरे जाति का एक आदमी है जो कल मुझे कॉल किया, क्या क्या हो रहा है हम लोग जानते हैं। एक दरोगा है, अपसी पूजन ठाकुरगंज का एक दरोगा था मेरे जाति का, वहाँ दबंग उससे सीनियर था, उसको प्रणाम नहीं कर, इतना जलील किया कि आत्महत्या कर लिया उस आदमी ने। उसका हार्ट अटैक हो गया, मर गया वो। इसलिए यूजीसी आना चाहिए और एकदम सख्त नियमों के साथ आना चाहिए। ठीक है सर, ठीक है सर।